मांगलिक कार्यों के अवसर पर पिछोड़ा का एक विशेष महत्व होता है। पिछोड़ा यानी एक चुनरी जो अगर शादी का अवसर है तो लड़की को ओढ़ाई जाती है, इसे शुभ माना जाता है। और अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की तो जो कुमाऊं रीजन है वहां पर ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं हल्द्वानी के धौलाखेड़ा गांव में और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस पिछोड़ा को तैयार करने का कार्य कर रही हैं। पिछोड़ा के साथ कई और उत्पाद भी ये लोग बना रही हैं। बातचीत करते हैं इन्हीं लोगों से, क्योंकि ये शुभ इनके लिए भी है। शुभ इसलिए क्योंकि ये आर्थिक संपन्नता के द्वार भी खोल रहा है। तो इन महिलाओं से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा सुयाल है। कब से आप ये बना रहे हैं पिछोड़ा? ये मैं 1.5 साल से बना रही हूँ इस काम को। 1.5 साल। इसके बारे में बताएंगे दर्शकों को, इसका जो महत्व है और कितना ये प्रचलन में है? हमारे यहाँ कुमाऊं में इसको मांगलिक कार्यक्रम में इसका यूज किया जाता है। जैसे मांगलिक हमारे जनेऊ हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, आदि अन्य चीज़ों में हम इनका यूज करते हैं। ये हम देख रहे हैं पीछे बहुत सारे जो लगे हुए हैं, तो ये क्या सिर्फ इसी रंग के बनते हैं? हाँ, एक ही कलर के बनते हैं। ये हमारे यहाँ शुभ कलर माना जाता है। 1.5 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो इससे अगर बात करें, क्योंकि देखिए आप लोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आर्थिक रूप से कुछ लाभ भी दिखता होगा। तो कितना आप लोग ये बना लेते हैं, क्या लाभ दिखता है इसका? आर्थिक रूप से देखें तो हमारा कम से कम 1 साल का 1 से 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर है। तो जो हमारी सारी महिलाओं को इससे रोजगार मिला हुआ है। कुछ लेस का काम करती हैं, कुछ स्टोन लगाने का काम करती हैं, कुछ मार्केटिंग का काम करती हैं। इस तरह सबको रोजगार मिला हुआ है। जो ये बनाया हुआ है आपने पिछोड़ा, ये लगभग कितने का होगा? ये है 500 रुपये स्टार्ट है। इसमें और भी मतलब होते हैं अलग अलग आपने? हाँ, इसमें अलग अलग के हैं। इसमें बड़े साइज का भी आता है, ये छोटे साइज में है भी हमारे पास, बड़े साइज के भी बनते हैं इसमें। जी, आपका नाम? कविता कुरंगा पानू। आप कुछ बताने जा रहे थे जब साइज पे, हमने बाकी बताई। सर, ये सबसे स्मॉल साइज है। इसके बाद रेंज इसकी बढ़ती जाती है। आप जिस जिस रेंज के मांगते हो हम उस हिसाब से बनाते हैं पिछौड़े। हम लोग लेस वेस लगाते हैं ज़्यादा। तो इसमें साइज में फ़र्क आता है, डिज़ाइनिंग में फ़र्क आता है? सब चीज़ में फ़र्क आएगा, साइज में भी आएगा, डिज़ाइन में आएगा। इसकी लेंथ अभी स्मॉल साइज है, मिनिमम 500 से स्टार्ट है, बाकी रेंज पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा रेंज होती जाएगी साइज भी बढ़ते जाएगा, उसका वर्क बढ़ेगा। लेस में भी फ़र्क है। हाँ जी सर। आप कब से जुड़े हैं इसका? सर अभी 5 मंथ से। सर मैं जूट बैग भी बनाते हैं हम लोग समूह में। तो जूट बैग की भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे मांग आती है हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। हैंगिंग बैग हो गया, सीलिंग बैग हो गया, आप वेराइटीज़ जो मांगोगे वो बन जाता है। जूट बैग में भी हम सब मिलके बनाते हैं। आपका नाम? सरिता भगत है। जी, आप बताइए, ये साथ में पोटली टंगी दिख रही है, तो ये भी क्या मतलब शुभ कार्य में साथ में दी जाती है अनिवार्य रूप से? अब दी जाने लगी है, पहले तो नहीं दी थी, पर अब जब से हमने काम शुरू किया तो हमने सोचा क्यों ना कुछ नया काम किया जाए। तो हमने पोटली बनाई। पोटली में जब किया तो हर किसी को ही पसंद आती है, कुछ अट्रैक्टिव भी है। एक तो भगवा कलर है, हमारे पिछोड़े से मैच होता है, तो हर किसी को पसंद आती है। शादी विवाह, भागवत कथा, सभी में अब इसी को ही इसी का प्रचलन हो गया है। ये कितने की एक पोटली तैयार होती है? 200 की। 200 की। तो इसके जो डिमांड की अगर हम बात करें तो वो खाली इन्हीं क्षेत्रों में है या कहीं और भी बाहर भी जाता है? आउट ऑफ स्टेट भी है। अच्छा, यहाँ से बाहर भी जाती है, जैसे हमारा यूपी साइड को भी जाती है, मुंबई साइड जाती है, दिल्ली जाती है। तो कई जगहों पे जहाँ जहाँ पर हमारी कॉन्टैक्ट है वहाँ पर हर जगह जाती है। तो यानी अब ये जो पिछोड़ा का जो प्रचलन है, तो वहाँ जहाँ जाती है तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वही इस्तेमाल करते हैं क्या? अन्य लोग? नहीं, पहाड़ी लोग नहीं, वहाँ से जो और लोग हैं अन्य लोग भी उनको यूज करते हैं। उससे काफ़ी अच्छा मानते, कलर काफ़ी इनको आकर्षण करता है अपनी तरफ। आपका नाम? ललिता महतोलिया, 3 पानी धौलाखेड़ा। ललिता जी, आप कब से इस काम से लगे? ये 1 साल हो गया करीब। 1 साल हो गया। हाँ, तो 1 साल से ऐसे आप ये कर रहे हैं, आप मुख्य रूप से इसके ऊपर क्या काम करते हैं? इसमें लेस लगाते हैं, हम स्टोन लगाते हैं और ज़्यादा काम आशा मैडम करती हैं। अच्छा। हाँ, इसको बनाने का। तो कितने पीस आप लोग अगर बात करें बनाने, ऐसे एक पीस को बैठे, छोटा सा पीस है आपने बताया, तो कितना समय लगता होगा? जैसे इस एक पीस को तैयार करने में हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। स्टोन वर्क, लेस वगैरह हम सारा काम करें। और वैसे अगर हम दिन भर अगर हम बैठे हैं तो क्योंकि हम महिलाओं का इतना टाइम नहीं, हमें घर के काम भी निपटाने होते हैं, तो हम दिन के 8 से 10 पीस भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यानी अपने घर के काम के साथ में एक अतिरिक्त काम हम ये लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग हर कोई आर्थिक रूप से मजबूत हो रही महिलाएं। आपका नाम? कलावती चंदोला है सर, यही अच्छा। 3 पानी से। अच्छा, ये बताइए कि अतिरिक्त आमदनी जब होती है तो घर के काम के साथ, इससे पहले कोई और काम भी करते थे? जी सर, हम लोग धूप ऊप का ये काम करते थे पहले, और ऐपण का भी करते हैं हम समूह में मिलके महिलाएं। और ये बैग बनाने का, जूट के बैग भी बनाते हैं। जूट के बैग भी बनाते जी सर, जूट के बैग भी बनाते हैं। हैं? तो और ये काम करने से पहले क्या करते थे आप? ये काम करने से पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे सर। पहले जब से इसमें मतलब हम लोग ये जुड़े हैं तो फिर तब से बना रहे हैं बैग, सब कुछ मतलब कर ही रहे हैं काम। क्या बदलाव आपको लगता है
इन सब चीज़ों से जुड़ने के बाद? ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। सब महिलाएं एक साथ हम बैठ के टाइम भी बातें भी हो जाती हैं, बैठ भी जाते हैं और काम भी कर लेते हैं, आमदनी भी हो जाती है, अपना रोजगार भी हो जाता है। महीने में कितने का काम आप लोग कर लेते महीने हैं? में आप अपना बताओ। मैं 4-5 का हो जाता होगा सर। हो जाता है। जी सर। ये एक्स्ट्रा है, जी घर से अलग करके अलग अपने हो लिए। जाता है। जी सर, इतना। आपका नाम? आप भी इस काम से जुड़े हैं? हाँ जुड़ी हाँ थोड़ा बहुत। क्या करते हैं आप? कभी वो स्टोन चिपका देती हूँ, सिलाई भी कर देती हूँ, इतना ही हो पाता है मेरे से। इतना भी कम है? इतना बढ़िया आप ये सजा देते हैं इसको, तो एक कम तो है नहीं, ये तो बहुत हो गया। बाकी ना आँखें कमजोरी है तो कुछ नहीं कर पाते हैं, जी। ऐसे ही है, उम्र के हिसाब से अब ऐसे ही होगा। अच्छा, जी। तो इसके साथ में और भी कुछ करते हैं आप? नहीं मैं कुछ नहीं करती अभी हूँ, इसी अब को कर बच्चे रहे अब हैं बिनाई करते हैं। बिनाई मतलब स्वेटर तो खूब बनाती हूँ, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिखाई तो होता ही है। फिलहाल। आपका नाम? मंजू पांडे। आप बताएं मंजू जी, आप भी यहाँ पे इस काम से लगे हो? जी मैं भी जुड़ी हूँ और बत्तियाँ भी बनाते हैं हम, ऐपण, चौकियाँ, कितनी चीज़ें बनाते हैं आप? समूह में सारे लोग मिल के बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और अपने पतियों से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत आमदनी हो जाती है तो उससे कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास जगता है उससे कि कुछ कर रहे हैं हम। और बाकी हम इनमें सीनियर हैं मैं और ये, तो हम इनको ज़रा गाइड करते हैं कि ये करो वो करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। ये बोलते हैं। जी, तो ये बताइए कि जब ये अतिरिक्त आमदनी होती है तो इससे घर की स्थितियों पे क्या फ़र्क आपको लगता है? नहीं मांगने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी पति से, लेकिन उसका क्या घर में सहयोग होता है या वो अपनी सेविंग चल थोड़ा रही है? बहुत सहयोग अभी तो हमारा शुरू है, इतना बड़ा सहयोग नहीं, पर ऐसा है हमें मांगना नहीं पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। मान लें अपना चला रहे हैं, पतिदेव से मांगने नहीं पड़ रहे हैं। कितना समय हो गया है करते आपको? 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल से। जी, हमारे समूह में और भी कई जैसी स्थितियाँ परेशानियाँ हुए उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करे। बताइए आप। बिल्कुल। जैसे लोन की सुविधा है ना, उसमें ब्याज वगैरह सब ठीक है। हाँ, उसको उसमें भी कोई भी ऐसे प्रोत्साहन के लिए महिलाओं को दिया जाए ताकि वो और आगे अच्छा करें। आप बताइए, आपका नाम? दया उपाध्याय। आपका क्या काम रहता है इसमें? हम भी लग जाते हैं थोड़ा सा इनके साथ। अच्छा, अभी पूरी तरह से नहीं लगे? नहीं, देख लेते हैं, अभी कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते हैं। रोज नहीं अभी आ रहे। आप एक चीज़ बताइए, अभी ये कुछ मुद्दे उठा रहे थे कि समूह के लिए लोन और इन चीज़ों क्या है? सर इन लोग ये है कि जैसे कुछ बोनस से प्रोत्साहन राशि कुछ हमें मिलते रहे तो इससे एक प्रोत्साहन बढ़ेगा। आमदनी तो इनकी बढ़ी रही है, जरूरी ठीक है, उनका कहना है कि पति से घर का खर्चा हमारे छोटे मोटे, कभी गैस हमने भरा लिया, कभी राशन भर लिया, ये काम हम सारी महिलाएं मिलकर कर रही है अपने घर का। मतलब ये कि हम पति की हेल्प कर रही है, आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त हो रही है। आपने क्या क्या जिम्मेदारी उठा ली, अब ये बताइए। वैसे तो घर की जिम्मेदारी आप निभा रहे थे, सबसे बड़ी भूमिका है। राशन भर लेती हूँ, गैस भर लेती हूँ और बिजली का बिल भर लेती हूँ, और कभी ज़रूरत पड़े तो बच्चों की फीस का भी कर लेती हूँ। ये सारे काम आप करते हैं? मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर इन महिलाओं को सुन रहे थे कि किस तरह से इस काम से जुड़ के, और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ तमाम और समूह के द्वारा अपने उत्पाद ये लोग बनाते हैं, और जो भी इनसे सहयोग होता है, जो भी इससे आमदनी होती है, उससे अपने घर में भी सहयोग करें। हालांकि कुछ इनकी मांग है कि समूह में कुछ और इन लोग को सहूलियतें दी जानी चाहिए, जिससे ये अपने काम को और अच्छे से आगे बढ़ा सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।